Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दोस्ती बेशक नायाब हो, पर इंसानियत हर रिवायत से ऊपर होती है। भारत ने इस कहावत को सही साबित कर दिखाया है। इजराइल के साथ अपनी करीबी दोस्ती को एक तरफ रखते हुए भारत ने हाल ही में गाजा पट्टी के लोगों के लिए 65 टन मेडिकल सहायता और 32 टन खाद्य सामग्री भेजने का बड़ा फैसला किया। ये कदम मानवता को सर्वोपरि मानते हुए लिया गया है, चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो। बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही तनावपूर्ण स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इजराइल के साथ भारत की हालिया नजदीकियों के बावजूद भारत ने गाजा के जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता भेजकर अपनी न्यूट्रल नीति और मानवता का उदाहरण पेश किया। वर्तमान में गाजा पट्टी में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां के लोगों के पास दवाओं और खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई है। ऐसे में भारत ने अपनी वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया। चूंकि इजराइल और गाजा पट्टी में सीधा प्रवेश कठिन है, भारत ने अपनी इस सहायता अभियान के लिए मिस्र की मदद ली। भारतीय एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर विमान गाजा पट्टी के समीप मिस्र के अल अरीश शहर के एयरपोर्ट पर उतर गया, जो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के पास स्थित है। यहां से मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से ये सामग्री गाजा के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने गाजा पट्टी के लोगों के लिए सहायता भेजी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई बार फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए अलग अलग परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए सहायता भेजी गई है। भारत ने आज तक फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के लोगों के लिए करीब $120 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। इसके साथ ही भारत हर साल फिलिस्तीन के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु स्कॉलरशिप भी देता है, जो मानवता और शिक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। पीएम मोदी के आने के बाद इजराइल और भारत के बीच संबंधों में एक नया मोड़ आया। रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इजराइल के साथ भारत की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत ने फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को पीछे छोड़ दिया। जब भी मानवता और जरूरत की बात आती है, भारत हमेशा सहायता के लिए खड़ा रहता है। खैर, देखा जाए तो भारत अपनी वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया के देशों में जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ भारत सबकी मदद कर दुनिया को शांति का संदेश दे रहा। अब देखना तो ये होगा कि क्या इजराइल भारत की इस सहायता पर कोई प्रतिक्रिया देता है और क्या फिलिस्तीन भारत को सलाम करेगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।